नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो एक अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है, जहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है और अगर आपने इस वैकेंसी में फ़ॉर्म भर दिया है, तो अच्छी बात है और नहीं भरा है, तो भी आप भर दीजिए। तो आइए, इस वैकेंसी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमारे साथ पूरा वीडियो देखिएगा और इस वीडियो में हम आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए, इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। हम एक-एक बात आपको बताएँगे इसके बारे में, ठीक है? जॉब प्रोफाइल और क्या करना होता है इसमें, एग्ज़ाम इसका कैसे होता है, सिलेबस क्या है, फिजिकल होता है कि नहीं और कितना होता है, सब कुछ ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं, ठीक है? चलिए, तो हमारे साथ बने रहिए और अगर वीडियो आपके काम की होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा बाद में और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जो हमारी बीएसएम हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम वैकेंसी 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो जो हमारी वैकेंसी टाइप रहने वाली है, ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी रहने वाली है। और बात कर लेते हैं जेंडर की, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, ठीक है? इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो इसमें 12 पास है, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। और डिग्री और डिप्लोमा की बात कर लेते हैं, तो इसमें कोई डिग्री और डिप्लोमा नहीं मांगा गया है और इसका एग्ज़ाम बेसिक एग्ज़ाम होता है। सैलरी की बात कर लेते हैं, तो एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है अगर आपने इसमें जॉब पा लिया तो। इसका 25,500 बेसिक पे है। मिनिमम इसका सैलरी हो जाता है 50,000 तक लगभग में सैलरी आपको मिलता है इन हैंड, ठीक है? और फिजिकल की बात कर लेते हैं, तो इनमें फिजिकल होने वाला है, ठीक है? चलिए, और आगे आपको बताते हैं, इवेंट डिटेल आपको बताते हैं हम। तो जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम एग्ज़ाम 2025 है, तो आपको पहले बता दें आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है। आरओ का मतलब होता है रेडियो ऑपरेटर और आरएम का फुल फॉर्म होता है रेडियो मैकेनिक, ठीक है? टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो हमारा 11 से 21 टोटल पोस्ट है, चूँकि अच्छा खासा पोस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा फॉर्म नहीं भरा जाता, कॉम्पिटिशन कम रहता है। और कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब है, तो सभी जानते हैं इसके बारे में। चलिए, और जॉब लोकेशन की बात करेंगे, तो ये ऑल इंडिया जॉब लोकेशन इसका रहने वाला है, ठीक है? चलिए, और एग्ज़ाम सिटी आपके नियर होने वाला है आपका एग्ज़ाम, और जहाँ आप भरेंगे आपसे 3 सिटी मांगेगा, आप जहाँ पहले डालेंगे वहाँ आपका एग्ज़ाम होगा उन्हीं 3 सिटी में, ठीक है? और चल लेते हैं इसके बारे में जो महत्वपूर्ण है कि इसमें काम क्या करना होता है। तो पहले हम रेडियो ऑपरेटर की बात करते हैं आरओ की, तो इसमें डीओ सेट्स को ऑपरेट करना और भी है, और इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड मैसेज को भेजना व प्राप्त करना, ठीक है? ये भी इसमें काम करना होता है, ये सब ऑफिस का काम है। इसमें आपको कहीं बॉर्डर वॉर्डर पे नहीं जाना है, ऑफिस में बैठकर काम करना है। और वॉकी टॉकी और अन्य वायरलेस उपकरणों को संभालना, ये आपका काम है। इमरजेंसी या ऑपरेशन के समय संपर्क बनाए रखना और रिपोर्ट बनाना और मेंटेन करना, ये आपका काम हो गया आरओ में। आरओ में ये काम करना पड़ता है आपको। और वहीं पे हम बात करेंगे आरएम का, जो हमारा रेडियो मैकेनिक है, तो रेडियो सेट्स इसका क्या काम होता है, रेडियो सेट, ट्रांसमीटर, रिसीवर, बैटरी, एंटीना आदि का रिपेयर करना, ये सब रिपेयर करता है, ठीक है? और उपकरणों का नियमित निरीक्षण करना यानी देखभाल करना, और ख़राब यंत्रों को समय पर ठीक करना या बदलना, तकनीकी समस्याओं का समाधान करना, और इमरजेंसी में तुरंत फील्ड में जाकर समस्या ठीक करना, ये आरएम का काम है, रेडियो मैकेनिक का, ठीक है? चलिए, और इसके बारे में बता देते हैं आपको। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे आप सभी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है? और मैं ऐसा अपडेट देता रहता हूँ। और आप लोग हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे हम कोई भी अपडेट सबसे पहले देते हैं, ठीक है? तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए, तो एप्लीकेशन आप फीस कितना लगने वाला है आपका, तो मात्र 100 रुपये लगने वाला है, ठीक है? और जो ST SC और महिला हैं उनका फीस नहीं लगने वाला है, 0 रुपये लगने वाला है। फीस केवल यूआर कैंडिडेट्स, OBC और EWS के लिए लगेगा, ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं एज लिमिट। एज लिमिट जो हमारी है वो आपका 18 से 25 साल रहने वाला है, ठीक है? और वहीं पे रिलैक्सेशन बात कर लेते हैं, तो OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और आपका एज जो काउंट होगा वो 23 सितंबर 2025 से होगा, ठीक है? चलिए, और बता देते हैं आपको,
सिलेक्शन प्रोसेस मेन चीज़ जो है, तो आपका फेज़ 1 जो होना है, पहले ये फेज़ 1 जो होगा आपका पीटी पीएसटी होगा, पहले तो होने वाला है आपको। आगे हम ये भी बताएंगे कि आपके फिजिकल में पीटी पीएसटी में क्या होने वाला है। और सेकेंड फेज़ की बात कर लेंगे तो वहीं पे सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, और आगे हम एग्ज़ाम का सिलेबस भी आपको बताएंगे। और लास्ट पेज क्या होने वाला है फेज़ 3 में, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिक्टेशन टेस्ट होता है, एक केवल आरओ वालों के लिए होता है। डिक्टेशन टेस्ट ऐसा होता है जिसमें आपको पैराग्राफ में लिखना पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आइए आपको बताते हैं पीटी और पीएसटी में क्या होगा। चलिए, तो आपकी हाइट रहने वाली है 168 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर चाहिए आपको, ठीक है। नॉर्मल आपका 80 सेंटीमीटर रहेगा, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। पहले आपका फिजिकल होएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और वहीं पे बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की, तो उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर रहने वाली है, ठीक है। चलिए, और बात कर लेते हैं कि आपका मेल कैंडिडेट में रनिंग कितना होगा, तो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा मेल कैंडिडेट्स के लिए। और वहीं पे हम बात कर लेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो 800 मीटर कंप्लीट करने होंगे 4 मिनट में, ठीक है, जो कि बहुत ही ईजी होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप, इसमें लॉन्ग जंप भी होने वाला है। तो जो मेल के लिए है 11 फीट लॉन्ग जंप करना पड़ेगा आपको, 3 चांस दिए जाएंगे, 3 चांस के आगे आपको नहीं दिया जाएगा। 3 चांस में आपको 11 फीट लॉन्ग जंप जाना है, और फीमेल को 8-9 फीट जाना है, उनको भी 3 चांस मिलने वाला है। और हाई जंप भी है इसमें, तो 3 फीट इन 3 चांस, दोनों के लिए, मेल एंड फीमेल के लिए, दोनों के लिए आपको 3 फीट दागना होगा, मतलब जंप करना होगा, ठीक है। 3 चांस इसमें भी आपको मिलने वाले हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और आगे हम आपको और जानकारी बता रहे हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो हमारा जो फिजिक्स है, फिजिक्स से 40 क्वेश्चन पूछने वाला है, अच्छा खासा फिजिक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है ये। और मैथ्स की बात कर लेते हैं, तो मैथ 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, केमिस्ट्री भी 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश और जीके जीएस दोनों मिक्स में आपको 20 क्वेश्चन पूछेगा। या इसमें अब ये नहीं फिक्स दिया है कि इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछेगा या जीके से 10 क्वेश्चन, ये कैसे भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सिलेबस भी समझ गए होंगे। टोटल क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं 200, और टोटल मार्क्स रहने वाले हैं आपके 200, ठीक है। चलिए, टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे आपका, और एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, ठीक है। टोटल 200 मार्क्स रहेंगे। टाइम आपका 120 मिनट आने वाला है, और आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.2 पॉइंट रहने वाली है, ठीक है। चलिए, और सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की सैलरी आपकी लेवल 4 की रहने वाली है, ठीक है। और आपका 25,000 से 81,000 के बीच रहने वाली है, ठीक है। चलिए, इसके बारे में तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपका इसमें 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स पास एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया विथ एग्रीगेट इन पीसीएम, मतलब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ आप इंटर पास रहने चाहिए, ठीक है। और या तो आप 10वीं के साथ आईटीआई किए हों, ठीक है। आप इनमें से दोनों में से किसी में एक में एलिजिबल होने चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी लिए हैं इंटर में, तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। इसको आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए, एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम डेट अभी कोई दिया नहीं गया है, आप अगर आ जाएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो चलिए, आगे चलते हैं। नोटिफिकेशन आपका इसका आउट हो गया है 13 अगस्त से, और इसका फॉर्म जो स्टार्ट होने वाला है 24 अगस्त 2025 से स्टार्ट होने वाला है, और लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 23 सितंबर, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि हम आपको पूरी जानकारी दे चुके हैं, और आप पूरी जानकारी